राजस्थान के लोकसभा रण में राजसमंद के कुछ मामले बड़ी मजेदार होते दिखाई दे रहे हैं। जी हां, 25 मार्च को कांग्रेस की तरफ से अपना प्रत्याशी घोषित किया जाता है। 27 मार्च आते आते वही प्रत्याशी सुदर्शन सिंह रावत एक पत्र लिखते हैं। पत्र में अलग अलग बातें लिखी जाती है। वो बातें अब आप सभी लोगों तक पहुंच गई है, मगर उस पत्र की एक पंक्ति अभी भी बड़ी सुर्खियों में बनी हुई है। वो पंक्ति जो ये कहती है कि मुझे किसी बड़े नेता के इशारे पर यहाँ मेरी असहमति के बावजूद भी प्रत्याशी बनाया गया था। जी हाँ, मेवाड़ के किसी बड़े चेहरे के, मेवाड़ के किसी बड़े नेता के इशारे पर। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान का जो पूरा का पूरा परिदृश्य है, जिसमें कांग्रेस के लिए परिस्थितियां 14 और 19 में सही रही नहीं, स्थितियों को इस बार सुधारने की कोशिशें होती जरूर दिखाई दे रही है, मगर राजसमंद का ये प्रत्याशी का एक पूरा का पूरा पत्र ये तय करता है कि ये पूरे के पूरे राजस्थान को प्रभावित करेगा। क्योंकि अब वो जो पंक्ति मैंने कही ना कि किसी बड़े चेहरे ने मेरी असहमति के बाद मुझे प्रत्याशी बना दिया, अब उस बड़े चेहरे पर प्रश्न पार्टी के भीतर से भी खड़े हो रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि सुदर्शन सिंह रावत, जो उन्होंने पत्र के माध्यम से बताया है कि उन्हें खुद को भी प्रत्याशी बनाने की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई। उस पत्र में वो लिखते हैं कि लगातार उनसे पूछा जाता रहा और लगातार वो इसके लिए मना करते रहे। उनके मना करने के बावजूद भी उन्हें इस सीट पर प्रत्याशी बना दिया जाता है, जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। वो अपना टिकट पुनः लौटाते हुए कहते हैं कि ये जो पूरा का पूरा कवायदों का एक दौर चला है, जिसमें कि चीज़ें उनकी असहमति के बावजूद उन तक टिकट पहुंचाने को लेकर हुई है, उसमें किसी बड़े नेता की भूमिका नजर आती है। और लगातार अखबारों के पन्नों में अलग अलग खबरों को अगर देखें तो बड़ा चेहरा कौन, इसका अंदाज़ा लगाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हालांकि नाम खुलकर उन्होंने भी नहीं लिया, नाम खुलकर अब दूसरे भी नहीं ले रहे हैं। कहते हैं ना कि इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो, तो कुछ राजनीति का राज भी इसी तरह यहाँ पता सबको है, बोल कोई नहीं रहा है। मगर यहाँ से कुछ प्रश्न तो निकलते हैं। प्रश्न जो लोकेश शर्मा ओएसडी जो रहे हैं अशोक गहलोत के लंबे समय तक, उन्होंने भी पूछे हैं, उनके प्रश्नों तक भी पहुँचूंगा। मगर उससे पहले ये सवाल भी बड़े जायज़ बनकर निकलते हैं कि आखिर कांग्रेस जो देश की इतनी बड़ी पार्टी है, उसकी जो आंतरिक प्रक्रियाएँ हैं वो इतनी कमज़ोर कैसे दिखाई दे रही है कि एक प्रत्याशी को चुन लिया जाता है, उस प्रत्याशी को पता भी नहीं होता है, उसकी असहमति के बावजूद उसे टिकट दिया जा रहा है। आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी, आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी जिसके बाद इतनी बड़ी राजनीतिक किरकिरी का हिस्सा बनना पड़े, एक ऐसी शर्मिंदगी झेलनी पड़े जो शायद आसपास की भी कई सीटों को प्रभावित कर सकती है। जी हाँ, आखिर एक आंतरिक जो व्यवस्था होती है जिसमें प्रत्याशी तय किया जाता है, उसमें कहाँ ऐसी चूक हो गई कि भीम देवगढ़ के सबसे प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार के सदस्य को, जिसकी 3 पीढ़ियां राजनीति में विधायक रह चुकी हो, उनको तक टिकट लौटाना पड़ा। इस पूरी की पूरी परिस्थिति पर विचार बड़े आवश्यक है और विचार के साथ साथ प्रहार भी जारी है। प्रहार पार्टी के भीतर से हो रहे हैं। लोकेश शर्मा का मैंने नाम लिया, जो ओएसडी रहे थे अशोक गहलोत के, मगर कहा जाता है कि जब 2023 के विधानसभा चुनाव का दौर था, वो भी चुनाव लड़ना चाहते थे, अवसर नहीं मिला तो बागी हो गए, थोड़े नाराज हो गए। नाराजगी बार बार ट्विटर की अलग अलग पोस्ट में दिखाई देती है। अशोक गहलोत पर सीधे प्रहार कई बार करते दिखाई दिए, उनके करीबियों को भी अपने उन निशानों के घेरे में लेते दिखाई दिए। इस बार निशाना मेवाड़ की तरफ चला है, इस बार निशाना मेवाड़ के किसी बड़े नेता की तरफ चला है। बड़ा ही बेबाक होकर उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में पूछा है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इस प्रकार के टिकट वितरण कर रहे हैं, आखिर वो कौन लोग हैं जो कांग्रेस को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर वो कौन लोग हैं जो ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं जो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते हैं। हालांकि उसमें उन्होंने एक ब्राह्मण कार्ड भी खेला है, उस पर इस एक एपिसोड में नहीं जाएंगे। ये पूरी पूरी परिस्थितियाँ जो उस पत्र से निकल कर आ रही है, चीज़ों को उसके आसपास रखेंगे और उस पत्र के बाद की जो परिस्थितियां बन रही है कि कांग्रेस कम से कम राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में अब वहीं आकर रुक गई है जहां से शुरू हुई थी। चेहरा चुना, मगर ऐसा चुना जो चुनाव नहीं लड़ना चाहता है। तब नया चेहरा कौन होगा? कहा जा रहा है कि जो कुछ दिनों पहले होर्डिंग बैनर के माध्यम से अपने आप को राजसमंद के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, वो युवा चेहरा हो सकता है अब चुनाव लड़ता दिखाई दे। मगर यहाँ ये विचार भी बड़े आवश्यक हो जाता है कि एक प्रत्याशी जिसे बड़ा मजबूत माना जा रहा था, एक प्रत्याशी जो बड़े राजनीतिक विरासत वाले परिवार से आ रहा था, एक प्रत्याशी जिसको लेकर लगातार चर्चाएं थी, अब जब उसने ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया तो किसी नए चेहरे के लिए राह कितनी मुश्किल हो गई।
और सिर्फ राजसमंद ही क्यों, अगर राजस्थान के इस लोकसभा के पूरे चुनाव के माहौल को देखा जाए तो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर भी ये मैसेज जा रहा है कि देखिए कांग्रेस के लोग तो टिकट लेकर भी चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता तो टिकट ही नहीं लेना चाह रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी एक और अपने बड़े बड़े नेताओं को इस चुनावी मैदान में उतार चुकी है, कांग्रेस सिर्फ बातों तक ही अपने आप को सीमित कर पाई। और कहा यह भी जा रहा है कि ये जो स्थितियां हैं ये अपने आप में कई अलग अलग प्रकार के संकेत देती है। उन संकेतों को अपने अपने तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश हो रही है, मगर राजसमंद आते आते वो संकेत बड़े प्रबल तरीके से समझे और समझाए जा रहे हैं। अब जो नया प्रत्याशी आएगा उसके लिए राह इतनी आसान होगी नहीं, क्योंकि अब यह भी एक चर्चाओं का विषय बन गया है कि आखिर सबसे मजबूत चेहरे ने ही मना कर दिया तो दूसरे के लिए कितने अवसर यहाँ बन पाते हैं। साथ ही खबर यह भी कि जो इशारा किया जा रहा है कि किसी बड़े नेता के इशारे पर ऐसा कुछ किया है, वो बड़े नेता कौन है? क्या वो राजसमंद के ही इस राजनीतिक परिदृश्य से आते हैं? और अगर वो राजसमंद के राजनीतिक परिदृश्य से आते हैं तो क्या 18 से लेकर 23 तक विधायकी के उस दौर में भी इसी प्रकार की कोई तल्खियाँ बनी हुई थी? क्या रिश्ते तब भी सामान्य नहीं थे? क्या रिश्ते तब भी इतने तल्ख थे कि चीज़ें आज पत्र के माध्यम से उल्लेखित करनी पड़ जाए, उन पत्र के माध्यम से चीज़ें इस प्रकार से सार्वजनिक करनी पड़ जाए? खैर, ये सभी चीज़ें इशारों में की जा रही है। हम भी इशारों में एपिसोड बनाकर आप तक बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे कौन चेहरा होगा उस पर हमारी नज़र रहेगी। इस पत्र के बाद के परिदृश्य में कितने बदलाव आते हैं, उससे चीज़ें कितनी प्रभावित होती है, उस पर भी नज़र बनी रहेगी। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।